हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित का नवनीत असाइनमेंट विभाग नंबर सी चैप्टर नंबर 2 के सम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे हमारे मिलने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल क्या है? x की घात 3 माइनस 23x की घात 2 प्लस 142x माइनस 120, ये हमारा सवाल है। ये सवाल का हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ये इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ये सवाल के अंदर आपको एक बार एक रख के चेक करो या -1 रख के चेक करो। पहले ये चेक करना है कि क्या रखने पे 0 आ रहा है। इस तरह का गुणनखंड कभी भी हो तो ऐसे ही करने का, 1 रखो। अगर 0 आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो -1 रखने का, ठीक है। चलो पहले मैं 1 रखता हूँ इसी सवाल में। x की घात 3 यानी 1 की घात 3 माइनस 23, x की घात 2 मीन्स 1 की घात 2 प्लस 142, x के जगह पे 1 माइनस 120। अब 1 की घात 3 करो 1 आएगा, माइनस 1 की घात 2 करो 1 आएगा, और 23 की गुणा 1 में करेंगे तो 23 ही आएगा, प्लस 142 का 1 से गुणा करेंगे 142 ही आएगा, और लास्ट में बचा 120 माइनस में, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या, ये प्लस 1 और 142 को जोड़ेंगे 143 आएगा। अब ये -23 माइनस 120 को भी जोड़ेंगे तो 143 आएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, इसीलिए 120 बड़ा है, चिन्ह माइनस का है तो माइनस, तो 143 बराबर, सॉरी 143 माइनस 143 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये क्लियर हो गया कि 1 रखने पे क्या आया हमारा, 0। अब हम इसे भागाकार पद्धति से सोल्व करेंगे। इसी सवाल को हम यहाँ उतार रहे हैं। x की घात 3 माइनस 23x की घात 2 प्लस 142x माइनस 120, ये सवाल मैंने उतार दिया। अब याद रखना एक चीज को, ये एक का क्या कहानी है, x माइनस 1 है। क्यों? x माइनस 1 बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 माइनस 1 इधर गया तो +1, यानी x बराबर 1। यानी 1 रखने पे आंसर आए तो x माइनस 1 से भाग देने का, और -1 रखने पे आए तो x प्लस 1 से भाग देने का। यानी ये सवाल को हमें x माइनस 1 से क्या करना है, भाग देना है। x माइनस 1 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है, x की घात 3, तो x की घात 3 लिखो, और इसके बटे में क्या ले लो, x की घात 3 में से एक x घटाएंगे तो x की घात 2 बचेगा। इस x की घात 2 को यहाँ लिख दो, और इस x की घात 2 में इसी x माइनस 1 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो x की घात 2 का x में गुणा करेंगे x की घात 3, माइनस x की घात 2 का 1 में करेंगे तो x की घात 2, यही इसके नीचे लिख दो, x की घात 3 माइनस x की घात 2। अब समझो यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस, और ये देखो कट जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 23 में से एक x, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 23 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22x की घात 2 आएगा। बड़ी संख्या 23 है, 23 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अगर नीचे होता ना 23 तो माइनस नहीं लगाते, नीचे के लिए एकदम नीचे वाला चिन्ह ध्यान में रखने का। चलो -22x की घात 2, और जो बचा उसको लिख दो, 142x बच गया, माइनस 120 बच गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, -22x की घात 2 को लिखेंगे, उसके नीचे फिर से x ले लेंगे,
-22 ऐसे ही रहेगा, x की घात 2 और x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। अब ये -22x को ऊपर लिख दो। फिर क्या करेंगे, -22x में x-1 का गुणा करेंगे, तो -22x में x का गुणा करेंगे तो -22x² और ये माइनस प्लस हो गया, 22x का गुणा 1 में करेंगे तो 22x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख दो, -22x² प्लस 22x। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 142 में से 22 घटा देंगे तो 120x आएगा। बड़ी संख्या 142 है, उसके आगे प्लस है तो प्लस, ठीक है, और ये -120। अब एक स्टेप और ध्यान से समझना, अब ये 120x लिखेंगे प्लस 120x और बट्टे में फिर से x लगा देंगे, ये कट गया तो 120 बचा और 120 को यहाँ लिख दो प्लस 120। अब 120 में क्या करेंगे, x-1 का गुणा 120 का x में करेंगे 120x माइनस 120 का 1 में करेंगे 120, ये लिख दो, प्लस में आया तुम्हारा 120x माइनस 120। अब ये देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, 120 में से 120 गया जीरो, यानी जीरो तो आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब ये जो आपका आंसर आया ना, x की घात 2 माइनस 22x प्लस 120, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। x की घात 2 माइनस 22x प्लस 20, चलो इसका गुणनखंड करते हैं। x² माइनस 22x प्लस 120, x² माइनस 22x प्लस 120 का हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने का तरीका क्या है जानो। पहला पद कितना है 1, गुणे अंतिम पद कितना है 120, 1 का 120 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120। अब 120 का ऐसा फैक्टर पाड़ो, ऐसा गुणा करो 120 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए 22 आए, कितना है 22। तो मैं बता रहा हूँ 12 और 10, 12 दहा में 120 और जोड़ने पे 22 आएगा, तो दोनों को हमको माइनस देना पड़ेगा, -12 और -10। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 12 10 22, बड़ी संख्या 12, 12 का चिन्ह हो और पीछे x लगा दे, दोनों के पीछे क्या लगा देने का x। अब करना क्या है, x² और ये -22x के जगह पे ये लिख दो -12x माइनस 10x प्लस 120, दो भाग में बंटवारा करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x कॉमन, तो x दो बार, एक बार x बचा, माइनस x से x कट गया, x से x कट गया तो सिर्फ 12 बचा, x माइनस 12। फिर इधर देखो 10 और 120 कौन से पहाड़े में आता है, तो 10 के पहाड़े में, तो -10 कॉमन ले लो, x बचा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 10 का पहाड़ा पढ़ो 120 कितनी बार में आएगा 12 बार में। याद रखना अगर यहाँ x-12 है तो यहाँ भी x-12 ही होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला तो ये x-10, ठीक है, और x-12 कितनी बार है, दो बार, तो एक बार लिख दो x-12 और एक तुम ये लिखोगे जो x-1 से तुमने भाग दिया था, तो एक लिख दो x-1। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर, x-1, x-10 और x-12, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छे से मैंने सिखा दिया जिससे आपको कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी गुणनखंड करना है। इसमें भी गुणनखंड करना है और पहले जैसा ही सवाल है। सवाल है x की घात 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले बोला कि क्या रखने पे जीरो आएगा। ठीक है, जैसे उसमें हमने पहले वाले में 1 रखा था जीरो आया, इसमें क्या रखने पे जीरो आएगा। जैसे मैंने मानो -1 रखा, x बराबर मैंने कितना रखा -1, ध्यान दियो, x की घात 3 यानी -1 की घात 3 प्लस 13, x की घात 2 यानी -1 की घात 2
+32x यानी -1 +20। अब आप बोलोगे सर ये वाले सवाल में आपने डायरेक्टली -1 क्यों रखा? क्योंकि बेटा जीरो लाना है, पूरा सवाल में प्लस ही है, और अगर -1 नहीं रखोगे तो आंसर प्लस में आएगा और बड़ा संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब 1 की घात -3 -1 होगा, प्लस -1 की घात, जैसे -1 की घात 3 -1 होगा, क्योंकि देखो -1 की घात 3 यानी -1 को कितनी बार लिखो? 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए -1 आया। ठीक है, अब -1 की घात 2 तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 आएगा, प्लस 32 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? -32, और +20, फिर -1 प्लस 13, और ये प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20। ठीक है, अभी देखो +13 +20 33 हो जाएगा, प्लस में 33, और -1 -32 -33, तो +33 -33 बराबर कितना हो गया? 0। आया कि नहीं आया? अब अगर -1 है तो आपको x+1 का इक्वल 0 लेते हो, तो x = 0 +1 इधर गया -1, तो x इक्वल आया -1। यानी ये क्लियर हो गया हमें किससे डिवाइड करना है? x+1 से। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं। x की घात 3 x की घात 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और इसको हम x+1 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तरीका तो पता ही है, बता ही दिया मैंने। पहले x की घात 3, उसके बटे में x ले लेंगे, तो x की घात 2 बचा, x की घात 2 को ऊपर, और इसमें x+1 से गुणा, x की घात 2 का गुणा 1 से करो, x की घात 3 प्लस x की घात 2 का गुणा 1 से करो, x की घात 2 लिख दो, x की घात 3 प्लस x की घात 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर एक मान सकते, 13x की घात 2 में से एक x की घात 2 घटेगा, तो 12x की घात 2 प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि 13 के आगे प्लस है, और जो बचा उसको लिखते हैं। लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? ये वाला प्लस 12x की घात 2 उसके बट्टे में x, तो प्लस 12 तो बच ही जाएगा, x की घात 2 में से एक x जाएगा तो 12x, तो यहाँ लिख सकते हैं +12x, तो +12x का गुणा x+1 से, तो 12x², और प्लस 12 का गुणा 1 से करेंगे, 12x का गुणा 1 से करेंगे तो 12x आएगा। ठीक है, तो लिख दो +12x² प्लस 12x। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, अब 32 में से 12 गया तो 20x, 32 के आगे प्लस है तो प्लस, प्लस 20। अब क्या करना है? 20x के बटे में x से x कट गया, 20 बचा, तो ये +20 आप ऊपर लिख सकते हो, और उसको x+1 से मल्टीप्लाई करो, 20x का गुणा x से करो 20x, प्लस 20 का गुणा 1 से करो 20, तो 20x प्लस 20, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 20 गया 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको पहले से पता है, अब हम इसी का गुणनखंड करेंगे। x की घात 2 प्लस 12x 20, x की घात 2 प्लस 12x प्लस 20, इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड। तरीका बताया, पहला पद 1 है, अंतिम पद 20 है, गुणा करो 20 आएगा, पहाड़ा पढ़ो, जोड़ने घटाने पे 12 आना चाहिए, तो 10 दूनी 20, और प्लस 12 आना चाहिए, तो दोनों को प्लस दे दो, और दोनों के पीछे क्या लगा दो? x, तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, 2 भाग में करो बंटवारा, इधर भी x इधर भी x, x कॉमन, x 2 बार है, एक बार बचेगा, प्लस x से x कट जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा, प्लस 2 और 20 कौन से पहाड़े में आता है? 2 के
एक्स और प्लस 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 2 का पारा 20 कितनी बार में आएगा? 10 बार में। यानी पहला आंसर आपका x प्लस 2, दूसरा x प्लस 10 2 बार है तो 1 बार, और तीसरा जो आप भाग दिए, भाग किससे दिए? x प्लस 1 से। तो ये तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों आंसर हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी प्रश्न नंबर 1 की तरह ही था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3a प्लस 4b पूरे की घात 3, 3a प्लस 4b पूरे की घात 3। इससे आपको कुछ सीख मिल रहा है? a प्लस b की घात 3 है ये। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। बोलो, a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चलो स्टार्ट करें। अब इसके अंदर आप पहले तो a बराबर क्या ले लो? 3b ले लो, और b बराबर क्या ले लो? 4b। इसके अनुसार आप सवाल को सोल्व करो। a की घात 3 यानी, थोड़ी सी गलती हो गई, 1 मिनट। a बराबर 3a है ना, और b बराबर 4b है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। a की घात 3 यानी 3a की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी 4b की घात 3 प्लस 3a यानी 3a, b यानी 4b, फिर a प्लस b यानी 3a प्लस 4b। अब 3a की घात 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 a की घात 3 प्लस 4 का 4 चौके 16 चौके 64 b की घात 3 प्लस 3 तिहाई 9 और 9 चौक कितना होता है? 36, 36 ए बी ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। अब 27 a की घात 3 प्लस 64 b की घात 3 प्लस 36 का गुणा 3 से होगा तो 108 आएगा। ठीक है, अब a इधर भी तो a का स्क्वायर और बच गया b, प्लस 36 का गुणा 4 से होगा आप तो 144 आएगा। 36 गुणे 4 144। इधर भी इधर भी b, तो b का स्क्वायर, लेकिन a बच गया तो a सिंगल और b का स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही तुम्हारा आंसर 27 a की घात 3 प्लस 64 b की घात 3 प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ए बी स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन 4, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो था ना थर्ड का, तीसरे में 2 सवाल है ना, ये तीसरे का पहला सवाल था। क्या था? पहला। अब तीसरे का दूसरा सवाल, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इससे क्या मिला आपको? सीख a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर जो a बराबर है 3a होगा, b बराबर 4b होगा और c बराबर 5c होगा। इसी के अनुसार आपको चलना है। चलो सोल्व करें।
ए स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 5c का स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे 3a, b के जगह पे 4b। ठीक है, प्लस 2bc, b के जगह पे 4b और c के जगह पे 5c प्लस 2ca, ca मतलब c के जगह पे 5c और a के जगह पे 3a। अब अपने को सॉल्व करना है, ध्यान दो। 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर यानी 4 चौके 16b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर यानी 5 पचे 25c का स्क्वायर प्लस, अब इसको ध्यान देना, 2 तिहाई 6, 6 चौके कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 क्या बच गया तुम्हारा, थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर 3a आएगा, b के जगह पे क्या आएगा a आएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, a और b, तो 24ab प्लस ये देखो 2 चौके 8, 8 पंजे 40 bc, 40 bc प्लस ये देखो 2 पंजे 10, 10 तिहाई 30, सी ए लिखो या ए सी लिखो, दोनों का मतलब एक है। सी ए लिखो या ए सी लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है a की घात 3 प्लस 27, b की घात 3 प्लस 64, c की घात 3 माइनस 36 abc। पहले इसको समझो, ये है क्या, ये ए सूत्र को बता रहा है, a3 b3 c3 माइनस 3ab। समझ में आ रहा है, ये यही चीज है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, देख लो ये ए की घात 3, ये बी की घात 3, ये सी की घात 3 माइनस 3abc। ठीक है, इसके बराबर में होता क्या है, इसके बराबर में होता है a प्लस बी प्लस सी पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसी के अनुसार हमें चलना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दो, देख पहले इसको लिख देते हैं, ए की घात 3 यानी ए की घात 3 तुम्हारा यही रहेगा, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, तो यहाँ पर कितना है 27, 27 बी की घात 3 को हम 3 बी की घात 3 लिख सकते हैं, यानी 3 तिहाई 9 तिहाई 27। फिर 64 को हम क्या लिखते हैं, 4 सी की घात 3, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर ये माइनस, अब ध्यान देना ये 3ab है, तो ए के साथ तो ए ही आएगा, लिख दो, और बी के साथ क्या आएगा 3b, और लाना तुम्हें कितना है 36, कितना लाना है 36। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो 12, यानी समझो कि 12 तिहाई 36 और 36ab। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके तहत आप क्या समझ सकते हो, इसके तहत आप समझ जाओ कि a बराबर आपको a लेना है, b बराबर आपको 3b लेना है और c बराबर आपको 4c लेना है। समझ में आ रहा है ना, a बराबर कितना लेना है आपको, a, b बराबर 3b और c बराबर 4c। ठीक है, चलो आगे चलें। अब अपने को सॉल्व करना है a प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a कितना है तुम्हारा a ही है, प्लस b 3b प्लस c 4c, राइट। अब a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही है, प्लस b स्क्वायर, b तुम्हारा क्या है 3b, तो 3b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c तुम्हारा क्या है 4c, 4c का स्क्वायर माइनस ab मतलब एक तरफ a एक तरफ 3b माइनस bc में पहले 3b फिर
4c माइनस सी ए में यानी सी यानी 4c और ए यानी ए। अब अपने को करना क्या है, ध्यान से समझो। ए प्लस 3b प्लस 4c, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब दूसरा कोष्टक, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 3b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4c का स्क्वायर मतलब 16c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए का गुणा बी में तो बी आएगा और 3 रखा तो 3ab, माइनस ये 3 है और ये 4 है, 3 चौक के 12 bc, माइनस ये 4 और ac यानी 4ca ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 12bc और माइनस 4ca तुम्हारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों, आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 125 एक्स की घात 3 माइनस 64 वाई की घात 3, ठीक है। अब इसके तहत क्या हो सका, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, यही दिया है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए की घात 3, तो 125 एक्स की घात 3 को तुम 5 एक्स की घात 3 लिख सकते हो, ठीक है, राइट। माइनस 64 को क्या लिख सकते हो, 64 वाई की घात 3 को 4 वाई की घात 3 लिख सकते हो। इसके तहत ए बराबर तुम्हारा 5x हो गया और बी बराबर तुम्हारा 4y हो गया। अब आ जाएंगे हम फॉर्मूला में। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, ध्यान दो, सबसे पहले फॉर्मूले में है ए माइनस बी यानी 5x माइनस 4y, फिर ए स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर प्लस ए बी में यानी पहले 5x फिर 4y प्लस बी का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। तो ये 5x माइनस 4y ये सेम रहेगा। अब 5x का स्क्वायर मतलब 25x का स्क्वायर प्लस 5 चौक के 20xy प्लस 4y का स्क्वायर यानी 16y का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया होगा। आंसर हमारा है 5x माइनस 4y, दूसरे कोष्टक में 25x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 16y का स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5वें का दूसरा है विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले जो क्वेश्चन था वह 5वें का पहला था और ये जो है क्वेश्चन वो 5वें का दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1/9 ए स्क्वायर माइनस 1/49 बी स्क्वायर। बहुत आसान है ये, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसको सही स्वरूप में लिखो, इसको 1/3 ए स्क्वायर लिखो। इसका मतलब 1/9 ए स्क्वायर ही होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर, एक थोड़ा यहाँ गलती हो गई, स्क्वायर लिखो, ठीक है। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 1/7 बी का स्क्वायर, ठीक है। इसके तहत आपको याद आएगा, एक को ए स्क्वायर मानो, दूसरे को बी स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ए प्लस बी यानी 1/3 ए प्लस 1/7 बी, ठीक है, माइनस में 1/3 ए माइनस 1/7 बी। समझ में आ रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इस तरह से हमारा 5वां का पहला और दूसरा खत्म होता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा आंसर क्या हुआ, 1/3 ए प्लस 1/7 बी, 1/3 ए माइनस 1/7 बी। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में पहला है 5x प्लस 2y फिर 5x प्लस 4y। इसमें करना क्या है, पहले 5x लिखो और फिर 5x प्लस 4y से इसका गुणा कर दो, फिर प्लस 2y लिखो, फिर 5x प्लस 4y से इसका गुणा कर दो। और 5x का गुणा 5x में करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 5x का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक के 20 xy प्लस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 फिर xy प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 y स्क्वायर। ठीक है, यानी 25x स्क्वायर। अब इसको एक स्टेप में और लिख देते हैं, 25x स्क्वायर 20xy 10xy को जोड़ेंगे तो 30xy आएगा और प्लस 8y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आया 25x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 8y का स्क्वायर। छठे का पहला हो गया हमारा पूरा। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, a प्लस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इससे आपको कुछ सीख मिल रहा है, इससे आपको एक क्लियर है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसका फॉर्मूला है ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपको बता दूं यहाँ पर a बराबर a लेना है, b बराबर 2b लेना है और c बराबर माइनस 3c लेना है। ठीक है, चलो बस कीमत रखते जाओ। a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर, c यानी माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2a b के जगह पे 2b प्लस 2b b के जगह पे 2b b के जगह पे 2b और c के जगह पे माइनस 3c प्लस 2ca, तो c के जगह पे माइनस 3c और a की जगह पे बस कीमत रखा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझो, a स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2b स्क्वायर को क्या बोलेंगे 4b स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो माइनस 3c का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, तो इसको हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 और ए बी बच गया तो 4ab आ गया। ठीक है, फिर ध्यान देना यहाँ पर देखो, ये पहला ग्रुप था, तो पहले ग्रुप में 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 a और b। दूसरा ग्रुप में देख रहे हो माइनस है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 तिहाई 12, दिख रहा है ना, 2 दूनी 4 तिहाई 12, क्या बच गया बी सी। फिर तीसरे ग्रुप में भी ये वन टाइम माइनस है, तो इसमें भी आंसर किस में आएगा, माइनस में, 2 तिहाई 6 6 और क्या होएगा सी ए। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 12bc माइनस 6ca। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होता है पूरा। ओके, क्वेश्चन 7 में पहला 1/2 a माइनस 1/4 b पूरे की घात 3। इससे क्लियर हो गया कि a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में
ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ए की घात 3 यानी किसकी घात 3, तो ये ए है और ये बी है, यानी 1/2 ए की घात 3 माइनस बी यानी 1/4 बी की घात 3, ठीक है। -3 ए के जगह पे 1/2 ए और बी के जगह पे 1/4 बी, फिर ए माइनस बी यानी 1/2 ए माइनस 1/4 बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको सॉल्व करना है। 1/2 यानी 1 की घात 3 करो तो 1 ही आएगा, 2 की घात 3 करो तो 8 आएगा, नहीं 1/8 ए की घात 3 माइनस यहाँ भी 1 ही आएगा, 4 चौके 16 चौके 64 बी की घात 3, ठीक है, माइनस। अब करना क्या है, ध्यान से आप इसको समझिए। ये 3 है, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 बटे में ये 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 8, और ए और बी बच गया तो ए बी लिख दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? अब क्या करना है, कोष्टक में क्या है आपका 1/2 ए माइनस 1/4 बी। अब एक स्टेप में इसको और सोल्व करेंगे, ध्यान देना। 1/8 ए की घात 3 माइनस 1/64 बी की घात 3 माइनस, ठीक है। अब ये 3/8 है ना ए बी, इसका गुणा 1/2 में होगा, ध्यान से समझना। 3 का गुणा 1 में करो 3, 8 का गुणा 2 में करो 16। अब ये ए है, ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर और तुम्हारा बी बच गया, तो 3/16 ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर 3 का गुणा, ये 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, फिर ये 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौके 32 यानी 3/32। अब देखो यहाँ भी ए है बट यहाँ बी है, तो ए तो ऐसे रहेगा बट बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बी स्क्वायर। इस तरह से तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों ये आंसर हो गया 1/8 ए की घात 3 माइनस 1/64 बी की घात 3 माइनस 3/16 ए की घात 2 बी प्लस 3/32 ए बी की घात 2। ये तुम्हारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। दूसरा नंबर क्या है इसमें, ये भी देख लेते हैं। इसका दूसरा नंबर आसान है, 5a माइनस 4b 5a प्लस 4b। अभी ऐसा सवाल मैंने बताया, पहले 5a राइट करो, फिर ये पूरा कोष्टक 5a प्लस 4b, फिर -4b राइट करो, फिर ये पूरा कोष्टक 5a प्लस 4b। 5a का गुणा 5a में करो 25a स्क्वायर प्लस 5 का गुणा 4 में करो 5 चौके 20 और ए बी -4 का गुणा 5 में करो 20 और बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। फिर ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस 4 का गुणा 4 में करो 16 और बी बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी माइनस ए बी तुम्हारा क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या 25a स्क्वायर, ठीक है, -16 बी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया 25a स्क्वायर -16 बी स्क्वायर, तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। 25a स्क्वायर -16 बी स्क्वायर तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान दो, इसको सिद्ध करना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो साबित करो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz, ठीक है। बहुत अच्छे से साबित करेंगे, ध्यान दो। पहले तो आपके सवाल में ये दिया है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, ये 3xyz है ना, बराबर के इधर ला दो तो क्या हो जाएगा -3xyz बराबर में क्या मान लो 0।
अब अच्छे से आपको ये चीज़ पता है, राइट ना, कि जीरो नहीं माना तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ जाओ। ये कैसे आया, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3, ये प्लस 3xyz है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आपको कुछ समझ में आया होगा कि अभी आपको मैंने सूत्र बताया कि इसका जो सूत्र होगा वो सूत्र किस तरह से होगा। अब इसका जो सूत्र होगा वो इस तरह से होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, कोष्टक में पहले x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब जैसे कि ए बी है ना, यहाँ पर आप ए बी करके भी मान सकते हो, जैसे एक्स को मैंने ए मान लिया और बी को मैंने वाई मान लिया, सी को मैंने जेड मान लिया, ऐसा समझ जाओ। ये आप यही है कि ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है, समझ में आ रहा है ना। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूरा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc, यही है सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल तुम्हारा क्या दिया है, जीरो, तो पहले कोष्टक में तो क्या लिख देने का, जीरो, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही रहेगा, और ये भी सब सेम टू सेम ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको, इतना तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो ये चीज़ है, ये पूरा चीज़ ये तुम्हारा है, ये किसका सॉल्यूशन है, तो इसी का सॉल्यूशन है ना, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz, इसी का सॉल्यूशन है। अब इसमें आपको करना क्या है, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3, अब ये माइनस 3xyz, अगर इसको बराबर के उधर ले जाओ तो प्लस 3xyz हो जाएगा, यानी एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3, राइट। अगर इसके बराबर में आप जीरो मान लेते हो तो ये माइनस 3xyz बराबर के इधर जाएगा तो प्लस 3xyz, यानी एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यही चीज़ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होगा तब। समझ में आया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों, आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर कोष्टक में ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, राइट ना, कि मतलब जैसे ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, तो इसके बराबर भी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 लाना है, राइट। या तो इस यहाँ पर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 ला दो, यानी ये चाहे यहाँ पे ला दो या तो ये चाहे यहाँ पे ला लो, बराबर कर दो बस भैया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा LHS है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। अब दूसरा नंबर जो तुम्हारा है वो RHS है। ठीक है, तो हम RHS को ही सोल्व करेंगे। बोले RHS है क्या, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिद्ध करेंगे, अरे पहले सॉल्व करेंगे इसको। पहले देखो यहाँ a राइट कर दो, a राइट कर दो, फिर ये पूरा कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी राइट करो, फिर पूरा कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब करना क्या है, गुणा करना है। ए का गुणा ए की घात 2 में करो तो ए की घात 3 माइनस, फिर ए का गुणा ए बी में करो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी ऐसे रहेगा, प्लस फिर ए का गुणा बी स्क्वायर में करो तो ए बी स्क्वायर, प्लस बी का गुणा ए में करो तो बी ए स्क्वायर लिखो, या ए पहले लिखो और
सॉरी, अब देखो बी ए है ना, तो ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हो, ठीक है, राइट। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर बी का स्क्वायर ए बी में करो तो ए ऐसे रहेगा, बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बी है और ये लास्ट में बी स्क्वायर है, तो बी और बी स्क्वायर बी की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी कट जाएगा, फिर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारा, ए की घात 3, और ये क्या बचा, प्लस बी की घात 3। और आपको अच्छे से मालूम है एल एच एस बराबर आर एच एस, और एल एच एस तुम्हारा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 दिया है, और आर एच एस मैंने अभी सोल्व कर दिया, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये तुम्हारा क्वेश्चन होता है पूरा, और ये हमारा हो गया आंसर, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी दूसरा भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी इसी तरह से का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, m की घात 3 माइनस n की घात 3 बराबर m माइनस n m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। इसको भी प्रूफ करना है, तो समझो ये तुम्हारा एल एच एस है और ये तुम्हारा आर एच एस है, ओके। चलो हम आर एच एस को सॉल्व करते हैं ना पहले, m माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, पहले किसको लिखूं, पहले m लिखूं, फिर ये पूरा कोष्टक एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, फिर क्या लिखूं, माइनस एन, फिर पूरा कोष्टक एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब क्या करो, m में एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो m की घात 3 प्लस m का गुणा एम एन में करो तो एम 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 स्क्वायर और फिर n बचेगा, ठीक है, प्लस m का गुणा n स्क्वायर में करो तो एम एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस n का गुणा m में करो तो वही आएगा एम एन स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, n का गुणा करो एम एन में तो पहले m फिर n n n स्क्वायर, फिर ये माइनस फिर प्लस माइनस, फिर n का गुणा n की घात 2 में करो तो n की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये प्लस है m स्क्वायर n और ये माइनस, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे गलती हुई ना, n का गुणा m स्क्वायर में करेंगे तो ये m स्क्वायर n आएगा, बस यही थोड़ा गलती हुई है। देखो प्लस m स्क्वायर n माइनस एम स्क्वायर n प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर कट गया, तो आपका बचा क्या, m की घात 3 और यहाँ क्या बचा, माइनस n की घात 3। अब आपको अच्छे से मालूम है एल एच एस बराबर आर एच एस होता है, इस तहत हम लिख सकते हैं m की घात 3 माइनस n की घात 3 बराबर m की घात 3 माइनस n की घात 3। ये तुम्हारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों, m की घात 3 माइनस n की घात 3 बराबर n की घात 3 माइनस n की घात 3 सिद्ध हुआ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा होता है और क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 आता है। क्वेश्चन 10 में जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है 8 ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप समझो ये है क्या, तो ये जो है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी
सॉरी प्लस प्लस 3a² प्लस 3ab², यही कॉन्सेप्ट है जो आपका सवाल दिया है ना, इसी के बेस पर है। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², और ये किसका सूत्र होता है? a+b³ का सूत्र होता है, ठीक है, होल क्यूब का। इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अभी देखो यहाँ इसी के कॉन्सेप्ट में लिख दो, a³ यानी 8 a³ को 2 a³ लिख दोगे, प्लस b³, तो ये डायरेक्टली दिया है b³, राइट। फिर 3a² तो ध्यान दियो 3, अब a² यानी 2a² और ये b, ठीक, प्लस 3ab², तो 3a के जगह पे 2a और b² यानी तो b ही है आपका स्क्वायर, ठीक है। इसके तहत अपने को चलना है, राइट ना। देखते हैं, समझते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि a और b को ढूंढना है। a तुम्हारा ये है, ठीक है, राइट, और b तुम्हारा ये है। तो एक 2a हो गया और प्लस b तुम्हारा b हो गया और इसका होल क्यूब, यानी आपका आंसर आएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इस कॉन्सेप्ट में हमने लिखा हुआ 3a²b, तो ये रहा 3a²b। अब देखो यहाँ पे 12a² है ना, तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 ये रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12a²b, और यहाँ 6ab² है, 3 दूनी 6, राइट, और a और b², ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंप्लीट। चलो आगे देख। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है, ये दिया है। इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस वाला है, यानी ये इसका फॉर्मूला है a प्लस b माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या इसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, सो या प्लस कर दो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca। इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है a² मतलब 4x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 3y का स्क्वायर, 16z को क्या लिखेंगे? 4z का स्क्वायर ना, प्लस, ठीक है, प्लस अब 12xy, ठीक है, 12xy तो कैसे लिखना है ध्यान देना। पहले x के साथ में क्या आएगा? 2x, y के साथ में क्या आएगा? 3y। अब आपने को 12 लाना है तो 2 तिहाई 6 तो हो गया, ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, फिर माइनस, राइट। अब 24yz को कैसे लिखेंगे? y के साथ क्या आएगा तुम्हारा? 3y, और z के साथ क्या आएगा? 4z। अब लाना है 24, तो 3 चौके 12, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर माइनस 16 लाना है ना, xz, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे हम? 2x, और z की जगह पे क्या लिखेंगे? 4z। अब लाना है 16, तो 2 चौके 8, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें बस ध्यान से रखना है कि प्लस माइनस कैसे करेंगे। आप समझो कि देखो यहाँ तक तो सब कुछ प्लस ही है, ठीक है, बस कहानी में ट्विस्ट यहाँ है, देखो इसमें और इसमें माइनस है, ठीक है। इसी में चेक करने का कॉमन क्या है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करने का कॉमन क्या है, राइट। अब देखो ध्यान से, ये देखो -24yz और -16xz में कॉमन क्या है, ठीक है। देखो y इधर है तो इधर नहीं है, इधर z है तो इधर z है, यानी z कॉमन में आ रहा है, तो जहां जहां z हो वहां क्या क्या लगा देने का? माइनस। z के जगह पे देखो ये माइनस, जहां z हो वहीं माइनस, माइनस माइनस। तो अपने को कैसे लिखना है? a की जगह पे क्या लिखेंगे? 2x,
प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3y, और सी की जगह पे क्या लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, राइट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो सेक्शन सी है वो होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, राधे राधे।